वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और मज़े में होंगे। और जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ, खैरियत से हूँ। और मैं अभी देख रही थी कि मैंने अपनी इतनी पटाखा लिपस्टिक क्यों लगा ली है। आखिर क्यों क्यों लगाई है मैंने? वाई, व्हाट्स द रीज़न? क्यों लगाई है भाई मैंने ये पटाखा लिपस्टिक? तो बस वैसे ही मैंने लगा ली। मैं पाउटी लिप बनाने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा सा ट्यूटोरियल देख के ना। तो मैं भी कोशिश कर रही थी कि मैं लगाना सीखती हूँ यार किस तरह से, क्योंकि मुझे मेकअप नहीं आता। थोड़ा निको निको सा सीख रही हूँ। तो किसी दिन ना आपको ना फ़नी मेकअप ट्यूटोरियल दूँगी। अच्छा, मेकअप ट्यूटोरियल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन फ़नी मेकअप ट्यूटोरियल एक नया मैंने इन्वेंट किया है खुद का। तो वो मैं आप लोगों को दूँगी, लेकिन कब दूँगी ये नहीं पता मुझे खुद भी, कि कब दूँगी। क्योंकि यार कभी कभी ना मैं खुद इतनी ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ और इतनी ज़्यादा जो है ना वो अपने किसी और उसमें चली जाती हूँ, तो फिर ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो शूट करना। तो खैर, वीडियो शूट करना भी ज़रूरी है और मैं आ गई हूँ थोड़ी सी देर के लिए बाहर और बैठ जाते हैं फिर अपनी वही पुरानी जगह पे। अच्छा, मुझे पीनी थी यार कॉफ़ी। क्या करते हैं, पहले अपनी कॉफ़ी लेकर आती हूँ, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। किचन में आ गया हूँ मैं और पूरी घुस गई हूँ मैं कैमरे में अपने। तो यहाँ से निकालती हूँ मैं अपना कॉफ़ी मग। ये कॉफ़ी मग और हाँ, यहाँ रखा कॉफ़ी मग। इसमें डाला जनाब अभी थोड़ा सा पानी, हाफ कप पानी। इसमें निकाल कॉफ़ी। ये हो गई है मेरी कॉफ़ी रेडी और मैं करूँगी अब अपनी कॉफ़ी एंजॉय और साथ साथ आप लोगों से बातें। तो ये गर्मा गर्म कॉफ़ी और साथ में मैं करूँगी आप लोगों के साथ बातें। तो कहीं बैठ जाते हैं फिर। सो यस, कॉफ़ी ले आई हूँ मैं। हाँ तो जनाब, कॉफ़ी में अपनी मैं आप लोगों को आज देने वाली हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छा, मेरे बूते को ना थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। अब देखिए, मैं आप लोगों को ध्यान किस तरह, मुझे पता है कि किसी का ध्यान नहीं गया होगा कि क्या हुआ है, ठीक है, लेकिन इस तरह से ना मैं आप लोगों को ध्यान दिलवा के पक्का ध्यान दिलवा के छोड़ूंगी कि जी देख लें आप लोग मेरे मुंह पर, मेरे बूथे पर जो है ना क्या क्या किस किस तरह से मैं कार्टून बनी हुई हूँ। तो यहाँ पिंपल निकला हुआ है और एज़ यूजुअल जो पूरे मंथ के बाद पूरे मंथ के बाद जो है ना ये मुझे आ जाती है ना, थोड़ी मुझे भी आ गई है मेरी। तो खैर, इनको भी कर लेंगे सेट। करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी, यमी सी, मज़ेदार सी और चटपटी सी। आज हम बनाएंगे कोफ्ते, ठीक है। और हम कोफ्ते बनाएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी जिस तरीके से कोफ्ते मेरी अम्मी बनाती थी, सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए मैं आप लोगों को कोफ्तों की रेसिपी आज देने वाली हूँ। और देखें, घर में जो हमारे जो एसेसरीज होती है ना, लाइक जैसे डिजिटल टाइप की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप, जैसे इलेक्ट्रॉनिक होती हैं चीज़ें हमारे घर में, ब्लेंडर मशीन और क्या कॉफ़ी मशीन भी होती है, बिटर भी होता है इलेक्ट्रॉनिक का। तो जितना हम खुद को पहले ज़माने में देखें, हमारी जो अम्मियाँ नानी दादी होती थी ना, तो वो घर में पहले तो इतनी ज़्यादा चीज़ें थी। अम्मी दादी नानियाँ जो हैं ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा उनकी ग़िज़ा का हिस्सा थी। और जो है वो काम भी उसी तरह से किया जाता था कि चक्कियों पे खालिश और प्योर आटा खाना, और फिर वो सब चीज़ें घर के काम इस तरह के होते थे कि वो उसमें फ़िज़िकल जो है ना एक्टिविटी शामिल हो जाती थी एक तरह से। तो अब जो है ना, अब बहुत ज़्यादा सिंथेटिक टाइप की लाइफ हम जी रहे हैं ना, तो ऐसा चीज़ें सब कुछ जो है ना वो हमारी दस्तरस में आ गई हैं कि फटाफट से हर चीज़ हर काम हो जाता है। तो आपको कहने का और बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा अगर हम अपनी रोज़ की रूटीन में भी जो है ना थोड़ी सी मुशक्क़त शामिल कर लेंगे ना, तो उससे दो फ़ायदे हैं। एक तो यह है कि आपको उस तरह की वो पहले वाली ग़िज़ाइयत आपको उन खानों में मिलेगी। अगर हम अपने खाने ही जो घर में रूटीन में बनाते हैं उन पर ही थोड़ी सी मुशक्क़त मेहनत कर लें, तो वो खाने भी हमें उस तरह के पहले के बेशक वो मसाले वो सारी चीज़ें वो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ग़िज़ाइयत उस तरह की आ सकती है उसमें, ठीक है। तो मैंने जिस तरह से सिल अभी तक नहीं हटाया, सिल अभी तक मेरा रखा हुआ है, क्योंकि मैं चाहती तो सिल मैं चॉपर और ये सब चीज़ें भी ला सकती हूँ घर में, मैं खुद नहीं लाती, क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर एक चॉपर भी आ गया ना, तो आप और ज़्यादा जो है ना खुद को बिल्कुल समझ लो कि माजूरी की तरफ धकेल लोगे, आपसे कुछ भी कभी भी नहीं किया जाएगा। तो कॉफ़ी मेरी साथ साथ चल रही है, तो इसीलिए जो है ना, तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि घर में जो आप कुछ भी बनाते हो ना, इतनी प्यार से और मेहनत से, वो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा बनता है। और उसकी इसमें जो एक
लज़्ज़त होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। और पहले के खानों में इसीलिए लज़्ज़त हुआ करती थी कि उनमें मुशक्क़त लगती थी, उनमें मेहनत लगती थी। आजकल आप हर चीज़ देखो, इतना क्विक सारा कुछ हो जाता है। तो यही चीज़ समझने वाली है कि अगर आप रोज़ाना की मुशक्क़त करते हैं ना, किसी भी काम को लेकर, तो आप ज़हनी तौर पर मज़बूत होते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप सुस्त रहेंगे अपनी ज़िंदगी में भी, एफ़र्ट डालें हर चीज़ में, मुशक्क़त करें हर चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ में, और जो काम 1 सेकंड से भी कम वक़्त में हो रहा हो उसको फ़ौरी तौर पर करने की कोशिश करें, तभी आप ज़हनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अपने अंदर हकीकत पसंदाना उम्मीद को जो है वो इस तरह से आप जगा सकते हैं। जब तक आप हकीकत पसंद नहीं होंगे, तो तब तक जो है ना आप मेंटली तौर पर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। तो और ख़वातीन में अल्लाह ताला ने मर्द से ज़्यादा जज़्बाती सलाहियत को स्ट्रॉन्ग रखा है, मज़बूत रखा है। जज़्बाती तौर पर औरत मर्द से ज़्यादा मज़बूत है। अक्सर हम सही और गलत के चक्कर में कभी-कभी ऐसा कर जाते हैं कि हम जो है जज़्बात और अपने मनफ़ी रवैयों को मर्ज कर देते हैं, उसमें तवाज़ुन बरकरार नहीं रखते, जिस वजह से बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी गलतफ़हमियाँ वो जन्म लेती हैं, रिश्तों में गलतफ़हमियाँ जन्म लेती हैं, रिश्तों में जो है वो कड़वाहट जन्म लेती है, रिश्तों में दूरियाँ जन्म लेती हैं, और वो इसी वजह से होती है कि ना तो हम लोगों के मतलब ना जज़्बात को समझ पाते हैं, ना ही उनके मनफ़ी रवैयों को समझ पाते हैं, दोनों को एक बराबर कर देते हैं। तो अगर आप जज़्बाती हैं और वो आप और उसमें आपकी वो मनफ़ी अंसर शामिल नहीं है, उस नेगेटिविटी का एलिमेंट कोई भी शामिल नहीं है, तब तो वो आपके जज़्बात बेहतर हैं, अच्छे के लिए हैं। वो आपकी मेंटल हेल्थ को तबाह नहीं करेंगे, आपकी दिमागी जो है सलाहियतों को तबाह और बर्बाद नहीं करेंगे, वरना तो आप बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को तबाह कर लेंगे, आपका ज़हनी सुकून ख़राब हो जाएगा। दूसरों के इस तरह के चक्कर में कि आपने किसी ने आपको क्या कह दिया और क्यों कह दिया और कैसे कह दिया, किसी के यहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है, इन सब बातों में अगर आप उलझे रहेंगे तो आप कभी भी अपनी अच्छी सेहत को लेकर आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तो इसीलिए आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, उसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तभी आपकी पूरी बॉडी जो है ना फिट एंड फाट रहेगी, फिट फाट रहेगी। तो यही थी आज की छोटी सी प्यारी सी बात। इसी छोटी सी प्यारी सी बात के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको देने लगी हूँ आज की मज़ेदार सी कोफ्तों की रेसिपी। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं किचन में और बनाते हैं कोफ्ते। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। चले चलते हैं। तो जनाब यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले ली है खशखाश 4 टेबल स्पून, और इसको मैंने रात में भिगो के रख दिया था। भिगोने से ये होता है कि सॉफ्ट भी हो जाती है और इसकी जितनी भी मिट्टी होती है, मैल कुचैल होता है, नीचे बैठ जाता है। यहाँ पर क्या किया कि मैंने 3 पाव कीमा ले लिया, और 3 पाव कीमा लेने के बाद बारीक मशीन का, और इसको मैंने धो के अच्छे से पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर लिया है मैंने। और यहाँ पर ये खशखाश जो थी, इसको भी अच्छे से मैंने धो के इसको छन्नी की मदद से छान लिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, किरकिराहट होती है, जिसको अच्छे से धोना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्चें ली हैं, और ये सारे स्पाइसेस हैं। इनके स्पाइसेस के नाम आपको पता ही होंगे कि क्या है। पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई हल्दी है, और नमक है, ये मैंने लिया है। और यहाँ पर जनाब अली क्या है, हाँ, हरी मिर्चें हैं इसमें थोड़ी सी, जो कि मैं अभी आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। 1 अदद सिलबट्टा चाहिए आपको जनाब अली, और जिसके पास नहीं है फिर भाई चॉपर से ही काम चला लें, लेकिन मेरे पास सिलबट्टा है। तो यहाँ मैंने क्या करा कि कीमा वैसे तो बहुत ज़्यादा बारीक ही था, और मैंने ड्राई भी कर लिया था, पानी नहीं होना चाहिए कीमे में बिल्कुल भी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया कि जनाब अली जो चने थे ना, वो मैंने इसमें पीस लिए। अच्छा, फिर मुझे ख्याल आया कि यार चने इस पर पीसना रहने दो, बेकार है, तो फिर मैंने ना खशखाश पीस ली। चने जो है ना मैंने ग्राइंडर में पीस लिए थे। खशखाश को मैंने यहाँ बहुत अच्छे से जो है इसको आपने पीसना है बारीक, लेकिन मेक श्योर करें कि जो खशखाश है, अच्छा सही प्रोनाउंस यही है, खशखाश, ठीक है। कुछ लोग खसखस भी बोलते हैं, खसखस नहीं है एक्चुअली, खशखाश है, ठीक है। तो और जो है ना इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पापी, पापी। तो अच्छा वो वाला पापी नहीं, पापी पापी वाला, पापी चूड़ों वाला नहीं, तो इसको पापी भी कहते हैं। खैर एनीवेज़, अब खशखाश को पीसने के बाद जनाब अली हरी मिर्चें और हरा धनिया यहाँ मैं पीस रही हूँ। 4 से 5 अदद, जितनी आप तीखा पसंद करते हैं, स्पाइसी पसंद करते हैं, उतनी आप मिर्चें ले लें। तो आपने मिर्चों को ऐसे ही कूटना है जैसे ना आप अपने रिश्तेदारों को के अरमानों को जला जला के कूट डालते हैं ना, तो वैसे ही आपने इन मिर्चों को अच्छी तरीके से
बिल्कुल बारीक कर लेना है। और यही सोचना है कि पीसते वक़्त, मेहनत वाला काम करते वक़्त, कि जी आप अपने जो सड़ियल से रिश्तेदार हैं ना, उनके अरमानों को इसी तरह पीस रहे हैं, ठीक है ना। और पीसते रहें अच्छे से बहुत। और फिर इसके बाद मैंने डाल दिया जनाब अली इसी पे कीमा। इसमें खसखस है, हरी मिर्चें, हरा धनिया है, ये मैंने पीसा है। और जनाब इसको अच्छे से ये सारे को ही मैं सिल पर कूट लिया है। बहुत अच्छे से कूटने के बाद इसमें मैंने जो जितने भी पिसे हुए थे स्पाइसेस, वो मैंने शामिल करने हैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने हल्दी और नमक और पिसी हुई लाल मिर्चें, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लें जितना आप तीखा खाते हैं। और साथ ही मैंने जो हरी मिर्चें थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हूँ। और ये चने का जो पाउडर कर लिया था, चने को मैंने पीस लिया था, वो चने भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और साथ के साथ ही जो है थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें शामिल किया है। और इसको फिर मैंने अपना जो यार वो क्या बोलते हैं, हाँ ये प्याज। तो प्याज जो है वो भी मैंने बहुत अच्छे से जो है ना बिल्कुल बिल्कुल फाइन बारीक जिसे कहते हैं, वो मैंने कर ली थी। छुरी की मदद से ही इसको मैंने बारीक की थी प्याज को। और प्याज भी मैंने इसमें शामिल कर दी। हरी मिर्चें मज़ीद अगर आप चाहते हैं स्पाइसी तो आप शामिल कर सकते हैं, वरना इट्स टोटली अप टू यू कि आपने कितना तीखा खाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करने के बाद जनाब अली अब बारी आ जाती है कोफ्ते रेडी करने की। यहाँ पर क्या किया है मैंने कि अब जो मसाले के साथ हम भूनेंगे वो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाने हैं। कि यहाँ प्याज है, टमाटर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है जिसको हमने पीस लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आलू लिए हैं। आलू भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब्दुल्ला साहब आलू शौक से खाते हैं। और थोड़ा सा मैंने लिया है यहाँ पर दही, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमने मसाला भूनते वक्त। जब हम मसाला भूनेंगे, हाँ हाँ वही भूनेंगे यार, क्या हो गया है। तो अच्छा खैर, तो यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं बनाने लगी हूँ ग्राइंडर में। तो इसको फटाफट कर लिया और ये इस तरह से पेस्ट बन गया। और पेस्ट बनाने के बाद जनाब अली ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है और पिसी हुई काली मिर्चें हैं और पिसा हुआ ज़ीरा है जो कि मैंने इस कीमे में शामिल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हाथों की मदद से आ गया ना, आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। हाथ अच्छे से धो लें आप, और कोई रिंग शिंग पहनी हुई है तो वो आप उतार दें ताकि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जनाब अली बारी आ जाती है कोफ्ते बनाने की। तो कोफ्ते बनाने के लिए जो है ना आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीसी कर लें, ठीक है। और ग्रीसी करने के बाद इस तरह गोल गोल, अब आपकी मर्ज़ी है आप कितने छोटे और बड़े कोफ्ते खाना पसंद करते हैं, अपने हिसाब से जिस तरह आपको पसंद है उस तरह आप कोफ्ते बना लें। यहाँ आपको चाहिए होगा जनाब अली थोड़ा सा खुला पतीला या देगचा या भगोना, जो भी आप कहते हैं, नॉन स्टिक का। मैंने ले ली है कढ़ाई। और क्योंकि मेरी कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी है तो इसलिए मैंने ये ले ली है। इसमें मैंने पहले ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने पीसा है टमाटर के साथ, आपने वो डाल देना है। वो शामिल करने के बाद पिसे हुए स्पाइसेस, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक, पिसा हुआ धनिया पाउडर पिसा हुआ, ये आपने शामिल करके बहुत अच्छे से इसको मसाले को भूनना है। तो मसाले को तब तक भूनना है तब तक इसमें इस तरह के ये जो बबल देख रहे हैं आप, ये बबल ना बन जाएं तब तक आपने मसाले को अच्छे से भूनते रहना है। मेरी अम्मी कहती थी कि मसाले में जाल आ जाना चाहिए, तभी पता चलता है कि मसाला अच्छे से भुन गया है। और यहाँ पर फिर मैंने जब मसाला थोड़ा सा अच्छे से भुन गया तो फिर मैंने इसमें यहाँ पर दही शामिल कर दिया। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही ये सारे स्पाइसेस शामिल कीजिएगा, क्योंकि हर औरत को पता होता है, जो औरत ख़वातीन पकाती हैं घर में रेगुलर खाना, तो उनको पता होता है कि कितने क्वांटिटी में कितने स्पाइसेस जाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह का मसाला जो है भुनना चाहिए आपका, तभी आपके कोफ्ते जो नहीं तभी आपके नहीं कीमे के कोफ्ते अच्छे बनेंगे। तो अब आप सोचेंगे कि ये जिया जो है ना हमारे ही कोफ्ते बनाने को तैयार बैठी हुई है, भाई नहीं ऐसा नहीं है। ये देखें बहुत अच्छे से जाल बन गया है और अच्छे से मसाला भुन चुका है। तो अब बारी आ जाती है कोफ्ते इसमें शामिल करने की। तो बड़े ही नज़ाकत से और प्यार प्यार से और बहुत सीक्वेंस से आपने कोफ्तों को जो है ना सजाना है, बिठाना है यहाँ पर और फिर कवर कर देना है अच्छे से, ठीक है। और जब चलाएं आप 10 मिनट्स के बाद जब मैंने इसको चलाया तो मैंने इस तरह पकड़ के चलाया, चम्मच की मदद से नहीं चलाया। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि थोड़े हार्ड हो गए हैं कोफ्ते तो मैंने इसमें पानी डाल के आलू शामिल कर दिए, क्योंकि आलू भाई हमारा अब्दुल्ला जो है ना बच्चा हमारा शौक़ से खाता है। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप आलू डाल सकते हैं, राइट। तो इसके बाद जनाब अली ये देखें बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी थी और जो ऑयल है वो अलग से ऊपर आ गया था। तो आलू भी गल चुके थे इसमें बहुत अच्छे से। यहाँ पर मैंने लास्ट में जो है ना ग्रीन चिली ऐड कर दी और हरा धनिया। इसका जो है खुशबू उठती है ना सालन में वो बहुत अच्छी होती है। किसी भी ग्रेवी वाले सालन में अगर आप थोड़ा सा हरा धनिया और आप इसमें हरी मिर्ची शामिल करेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप एंड में शामिल करें तभी अच्छा बनता है। यहाँ पर बारी आ गई जनाब वाली डिश आउट की। तो यहाँ पर हमने कर लिए कोफ्ते डिश आउट करने के बाद साथ साथ भूख भी बहुत शदीद लगी हुई थी। तो काफ़ी टाइम टेकिंग काम है वीडियो मेकिंग करना। तो आप लोगों को बड़ा आसान लगता होगा देखने में, लेकिन बहुत मुश्किल काम है भाई। तो यहाँ देखें ये हो गए जनाब वाली मज़ेदार से कोफ्ते रेडी और भूख लगी हुई थी साथ साथ। तो मैंने कहा चलो जी आ जाओ अब्दुल्ला फटाफट से हम खाते हैं। और ये देखें इतने कोई टेंडर जूसी और मज़ेदार से हार्ड भी थे और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थे। इतने अच्छे कोफ्ते मज़ेदार से सालन बना था कि बस खा कर ना मज़ा आ गया था। उसके बाद मुझे क्रेविंग होती है खाना खाने के बाद थोड़ी सी इत्तू सी चाय पीने की। और तो फिर मैंने कहा यार अब चाय का टाइम हो गया है, क्योंकि शाम हो गई थी। तो क्योंकि दोपहर में मैंने बनाए थे कोफ्ते तो शाम में फिर मैं अपनी चाय पी। मैंने गैलरी में चाय ले आई और मौसम का मज़ा लेते हुए इंजॉय करते हुए अपनी चाय इंजॉय की यहाँ बैठ के मैंने। तो जनाब ये थी आज की प्यारी सी और छोटी सी मज़ेदार सी वीडियो और यही था आज का व्लॉग। और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, शेयर भी कर दें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगी अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब विच इज़ बिग। चलो जी।